साथियों, कल आपने हमारे चैनल पर एक खबर देखी थी जिसमें एक 3.5 लाख रुपए का इनामी नक्सली जिसका नाम देवसू था, उसने गोंदिया जिला प्रशासन, जिला पुलिस बल के सामने आत्मसमर्पण किया था। जब हम ये खबर बना रहे थे तो संध्या के दौरान हमें एक और खबर, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ मालूम पड़ी थी कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है, अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिलों में उनकी सूची में शामिल था, लेकिन अब उसकी सूची से बाहर आ चुका है। नक्सल प्रभावित तो है लेकिन अब कम है। तो वहाँ पे नक्सलियों के बीच में और पुलिस बल के बीच में एक मुठभेड़ की, ऐसी हमें खबर पता चली थी। शाम तक जो भी हमें इसकी पूरी डिटेल्स हमको पता चली, उसी को बनाने के लिए हम यहाँ पर बिलाल कसा के जंगलों में आए हैं। साथियों, ये बालाघाट जिले में स्थित है। साथियों, मैं गौरव कुमार और आप ग्रेट न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं। साथियों, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ यह बिलाल कसा के जंगल है। कल सुबह यहाँ पर पुलिस बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। शाम तक कई डिटेल्स निकल के आई है सामने। वो ये डिटेल्स मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पुलिस बल को और जो यहाँ पर लगा हुआ है सीआरपीएफ का बल और हॉक फोर्स, इनको यहाँ पर खबर, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर जो जीआरबी डिवीज़न है, जीआरबी डिवीज़न का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं तो गोंदिया, राजनांदगांव और बालाघाट, इसी के नाम पर इस डिवीज़न का नामकरण किया गया है। तो जीआरबी डिवीज़न के जो 10 से 15 जो माओवादी है वो यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, ऐसी आसूचनाएं उनको कई दिनों से मिल रही थी। उसी आसूचनाओं की लिए वे जब कई दिनों से सर्चिंग कर रहे थे, तो सर्चिंग करते हुए जब वे इस क्षेत्र में, जो कि बिरसा ब्लॉक लगता है और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यह बिलाल कसा के जंगल है। साथियों, जंगल के अंदर जाके शूट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जंगल बेहद ही घने हैं यहाँ पर। और अभी क्योंकि शाम होने को आई है, मैं कुछ कारणवश मैं यहाँ पर लेट पहुँचा हूँ, इसलिए जंगल में जाना शायद अभी लाइटिंग प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, इसलिए मैं इसे दूर से शूट कर रहा हूँ। लेकिन जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, यह बिलाल कसा गांव कहलाता है और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, बिलाल कसा के जंगल है। साथियों, तो कल तड़के सुबह जो क्रॉस फायरिंग होती है, जब सुरक्षा बल अंदर सर्चिंग कर रहे होते हैं, तब उनके ऊपर नक्सलवादी फायरिंग कर देते हैं और उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए आड़ लेनी पड़ती है। और अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें पत्तों की फायदे से, जो भी जंगल है वहाँ पे कई पत्ते बिखरे पड़े हैं पेड़ों के, उनका फ़ायदा उठाकर नक्सलियों को इसकी सूचना प्राप्त हो जाती है कि उनको आहट महसूस हो जाती है कि सुरक्षा बल आ रहे हैं, वे उनके ऊपर फायर कर देते हैं। सुरक्षा बल अपनी आत्मरक्षा करते हुए आड़ लेकर फायरिंग करते हैं और इसी का, घने जंगल का फायदा उठाकर जो नक्सली है वो भागने में सफल हो चुके हैं। तो हमारी सुरक्षा बलों को मौका वारदात पर जो भी नक्सल सामग्री वहाँ पे प्राप्त हुई है, वे डिटेल्स मैं पूरी आपको बताऊंगा। साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आप स्क्रीन में देखेंगे कि संपूर्ण जो आइटम यहाँ पर पुलिस बल को प्राप्त हुआ है, हॉक फोर्स को प्राप्त हुआ है, और उन्हीं के साथ में जो सीआरपीएफ की कोबरा है, वे सर्चिंग के दौरान जब सर्चिंग कर रही थी, उन्हें जो प्राप्त सामग्री है, तो आप उसमें देखेंगे साथियों कि दैनिक इस्तेमाल का जो सामान है वो उन्हें प्राप्त हुआ है। चावल की बोरियां और प्याज, लहसुन, वही टिफिन उनको प्राप्त हुए हैं। वही जो दवाइयाँ उन्हें प्राप्त हुई है। और उसमें आप ये देखेंगे कि कई जो तेंदू के जो फल है वे भी उन्होंने मंगवाए हैं। कुल्हाड़ी वहाँ पे है, वही स्प्राइट की बोतल है, और साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको चप्पलें भी दिखेगी, और जो सेना में जो पिट्ठू बैग इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें मैगजीन रखी जाती है, बंदूकें रखी जाती है, वो आपको दिखेगी। वही आप थोड़ा और टैली करके जब हम आपको एक और इसकी तस्वीर दिखाते हैं तो वहाँ से आप देखेंगे कि पीले कलर की जो पन्नी है, जो आमतौर पर बरसात के दौरान ग्रामीण लोग बिछाते हैं, और जो भी बाजार लगता है, बाजार में बिछाकर उसे पानी से सुरक्षित किया जाता है सामान को, वो भी आपको दिखेगा। वही आपको पार्ले जी के पैकेट्स भी दिखेंगे साथियों, कि ढेर सारे पार्ले जी के पैकेट्स वहाँ पे रखे गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो माओवादियों को पार्ले जी बिस्किट काफ़ी पसंद है, ऐसा हमें व्यतीत होता है। तेल दिखाई देगा, बॉटल में तेल रखा हुआ है, ये सभी। और मुख्यतः जो आप देखेंगे कि सोलर प्लेट है। तो साथियों, सोलर प्लेट का भी जो माओवादी है वो इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फोन्स को चार्जिंग करने के लिए। और इतने जंगल में भी उनका जो पसंदीदा जो भोज्य है
वो चावल जो इतनी क्वांटिटी में हमें दिखा है, चावल वहाँ पे रखा हुआ है। कई शायद जो आप ये गोल-गोल देख रहे हैं, ये तकिए है या क्या है, ये हम बता नहीं सकते। लेकिन संपूर्ण सामग्री वहाँ पर रखी हुई, ये पुलिस बल को इस क्रॉस फायरिंग में प्राप्त हुई है। और इस फायरिंग में जो ये नक्सलवादी थे, ये बच के भाग निकलने में सफल हो चुके हैं। हॉक फोर्स, पुलिस बल और सीआरपीएफ कोबरा, इनकी जो टोटल कंपनीज जो इसमें इस सर्चिंग में लगी हुई थी, वे निरंतर इसकी सर्चिंग यहाँ पर जारी है उनकी। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम से ये देखा जा रहा है कि निरंतर जहां हम महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी कई माओवादी मारे जा रहे हैं। कई सैकड़ों में सरेंडर भी अभी तक हो चुके हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 2 वर्षों में 2024 और 2025 में, चाहे हम गढ़चिरौली की बात करें या फिर हमारे गोंदिया जिले की, वहाँ पे कई ऐसी माओवादियों ने, जो खूंखार माओवादी है, उन्होंने सरेंडर किया है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश में देखते हैं तो मध्य प्रदेश में हमेशा हमें फायरिंग की ऐसी खबरें प्राप्त होती है, कई ऐसी मुठभेड़ों की खबरें प्राप्त होती है। और अभी तक जो पिछले 4 महीनों में, जब से वर्ष शुरुआत हुई है इस वर्ष की, तब से आपने देखा है कि लगभग अभी तक 6 माओवादी, उसमें से महिला माओवादी भी थी, वे यहाँ पर मारी जा चुकी है। और पिछले ही महीने, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव साहब, वे बालाघाट में भी आए थे और इन माओवादियों को मार गिराने में जिन पुलिस कर्मियों का, जिनका पूरा सहयोग रहा है, जिन्होंने नक्सल ऑपरेशन किए हैं, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी उन्होंने दिया था। तो साथियों, इस पूरे घटनाक्रम से यह सिद्ध हो सकता है कि अब नक्सलवाद की कमर लगभग यहाँ से टूट चुकी है, वे खात्मे की ओर है। और जैसी कि घोषणा हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने की है कि मार्च 2026 तक संपूर्ण देश से जो भी प्रभावित राज्य है, जो प्रभावित जिले हैं, जिन जिलों में नक्सलवाद अभी भी पैर पसारे बैठा हुआ है, वहां से हम नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे, माओविज्म को खत्म कर देंगे। अब साथियों, निरंतर ऐसी खबरें आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। अन्य खबरें भी मैं बताता रहूंगा, जैसे कि पॉलिटिक्स की और जो भी पब्लिक इंटरेस्ट की खबरें हैं, वो भी मैं उठाता रहता हूँ। लेकिन एक थोड़ा सा अलग जो ये सेंसिटिव खबरें हैं, वो भी आप देखिए और जानकारी लीजिए। हमारा जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और हमारा स्वयं का जो राज्य है महाराष्ट्र है, उसके जो अति नक्सल प्रभावित जिले हैं, गोंदिया भी है उसमें शामिल, और सर्वाधिक जो गढ़चिरौली है वो भी है। साथियों, निरंतर रिपोर्टिंग आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अत्यधिक शेयर करें साथियों, और बने रहिए मेरे साथ में। अलविदा चाहूंगा साथियों। मैं गौरव कुमार, बालाघाट, मध्य प्रदेश से। नमस्कार।